दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का महीना जो है स्टार्ट हो गया है, या फिर जो है जो लोग जो है शादी करना चाहते हैं, जिन लोगों की शादियों में देरी हो रही है, रुकावटें आ रही है या शादी जो है हो नहीं पा रही है, तो वो किस तरह से जो है महादेव को प्रसन्न करके अपनी शादी का बंधन बना सकते हैं या शादी के फेरों में बंध सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है ये सवाल रहता है। जितने भी जो है हमने कमेंट पढ़े हैं या व्हाट्सएप पे भी हमारे पास 2-4 बंदों के इस तरह के कमेंट आए हैं कि आप जो है सावन के महीने के ऊपर भी वीडियो बनाएं। और जो है दोस्तों तभी हमने सोचा कि अब सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, भोलेनाथ का जो है पावन त्यौहार है और जो है माँ गौरी का भी है। तो आप लोग भी अपनी शादी की अगर देरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इस महीने में आप जो है अपनी शादी को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार की रक्षा करें और शंकर भगवान की कृपा निरंतर आपके परिवार पर बरसती रहे। जय महादेव, जय माता रानी। क्योंकि देखिए हमारे गुरुदेव हैं शंकर भगवान, आज मैं उनके उपाय आपको बताऊंगा। हमारे विवाह में जो रुकावट आ रही है या निरंतर वो रुकावट बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार की स्थिति होती है विवाह की और ये रुकावटें किस कारण होती हैं। देखिए मैं आपको जो जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ ना, ये संकट वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिनके शरीर पर संकट रहता है। और उसकी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विवाह में अगर रुकावट आ रही है, पहले संकट वाले का बता रहा हूँ, फिर नॉर्मल व्यक्ति का बताऊंगा कि जिसके विवाह में रुकावट आती है वो किस कारण, वो किस किस चीज़ पे स्टडी करवा सकते हैं। तो अगर किसी के शरीर पर कंटिन्यू पेशी खेली जा रही है, किसी कोई ऐसी लड़की है या कोई ऐसा लड़का है, अगर उसका निपटारा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी नहीं चाहती कि इसका विवाह हो और कहीं पे इसका गठबंधन हो, और उस दौरान आपको विवाह करवाना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि सवाल इस प्रकार होता है कि क्या फिर वो चीज़ फेरों में बन जाती है। मान लो अगर किसी लड़की के शरीर में संकट है और आप सोचते हो कि यार ये संकट है, फटाफट हम अपनी बहन का किसी बाबा से जुड़कर और फटाफट इसका इलाज करवाकर इसका शादी करवा दें। भैया आप चाहते हो कि आपकी बहन या आपका भाई सुरक्षित रहे, परिवार के अंदर भरपूर कृपा रहे, उसके संकट किसी भी प्रकार का उसको ना सते, तो भैया सबसे पहली बात तो होती है उसका सही ढंग से इलाज करवाइए। और इलाज करवाने के बाद ही तकरीबन कम से कम 6 महीने या साल तक उसका विवाह ना करवाइए, जब तक आप चेक ना कर लो। कल को क्या होता है, उसने लड़की ने दूसरी जगह भी जिंदगी अपनी बनानी होती है और कहीं ना कहीं संकट उसको फेरे में बन जाता है, तो वो परमानेंट संकट हो जाता है। वो उस एक किस्म का उसको अपने शरीर का अंग, क्योंकि जब फेरे होते हैं तो वैदिक मंत्रों के साथ जो मंत्र लिए जाते हैं, जो वचन लिए जाते हैं, वो वचनों में चीज़ बन जाती है, फिर वो चीज़ फेरों में आ जाती है। अगर वो फेरों में चीज़ आई भी होगी तो वो जल्दी से जल्दी नहीं कटती, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो विवाह के अंदर वो चीज़ भी नहीं चाहती कि इसका विवाह हो। अगर कहीं ना कहीं आप विवाह कर भी देते हो तो वो कहीं ना कहीं गर्भपात गिरती है, गर्भ में बच्चे को ठहरने नहीं देती। तो कई बार गर्भ के अंदर बच्चा जो है, जो ठहरा हुआ बच्चा होता है, वो कहीं ना कहीं निरंतर गिरता रहता है। या फिर बच्चा होने के बाद भी नहीं छोड़ती, या कई बार बच्चा हो जाता है तो उसके बाद भी उस बच्चे को भी नहीं छोड़ती हैं। तो कई चीज़ें देखो, आत्माओं की कई प्रकार की जो किस्म है, प्रजातियां हैं, तो उसी प्रकार से देखो अजीब लगेगा बोलना कि आत्मा कई प्रकार की हैं।
तो उस प्रकार की जो सिस्टम शरीर पर आता है वो कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन नहीं होने देता और कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य को बिचलाए रखता है। मान लो घर में कोई रिश्ते वाला आ गया, उसकी बुद्धि पर बैठ गया, उसकी बुद्धि पर बैठकर सारा काम ही नहीं बनने दिया। कई बार लड़की के शरीर पर आकर ऐसे केस आ रहे हैं हमारे पास भी, आप ऐसे अकेले नहीं, ऐसे केस आ रहे हैं निरंतर। उनकी बुद्धि पर बैठने के बाद जो इस प्रकार का संकट कार्यक्रम करता है, संकट जो कार्यक्रम करता है वो निरंतर करता है, बुद्धि पर बैठ जाता है और फिर वो क्या करता है, उसके घर को बसने नहीं देता। और ऐसे ही पितरों की, अगर कहीं ना कहीं पितरों की आट भी है और आप कहीं ना कहीं पितरों को मनाकर नहीं चल रहे, अपने कुल देवता को मनाकर नहीं चल रहे या कुल देवी को मनाकर नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं विवाह में रुकावट भी जरूर आएगी। रिश्ते घर में आएंगे जरूर, खा के चले जाएंगे। रिश्ते आ गए, खाकर चले गए, अपना आ गए, और फिर आप बार बार कहोगे यार हमारे तो लड़के की पता नहीं किस्मत ही कैसी हो रही है, विवाह में कार्य नहीं बन रहा और कोई ना कोई चीज चाहती नहीं विवाह हो। आपको ये बात का पता लग नहीं रहा, आप सोचते हो यार पता नहीं क्या चक्कर है। फिर तीसरा जो कारण है कहीं ना कहीं कुंडली का हो सकता है। कुंडली में अगर कहीं ना कहीं व्यक्ति का पुरुष का शुक्र और स्त्री का बृहस्पति अगर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से उनका योग नहीं मिल रहा या विवाह का सही योग नहीं बन रहा, तो विवाह में कहीं ना कहीं या कोई काल सर्प योग है या कोई चंडाल दोष है या कोई ऐसा योग उत्पन्न होया हुआ है कुंडली में जो जिसके कारण विवाह में देरी हो रही है। तो उसके तरीके से भी आपको कार्यवाही करवानी चाहिए, उसके उपाय टाइम टू टाइम आपको करवाने चाहिए। तो इस सारी बातों का जो निचोड़ है, जो कहीं ना कहीं रुकावटें आपके विवाह के अंदर आ रही है, तो ये इस प्रकार की है। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिनकी शादी हो जाती है और वो कहते हैं जी देखो शादी तो लग गई, लड़का हाथ से नहीं जाने दे चाहते हम सोचते हैं लड़की का विवाह हो जाए। अब मैंने कहा भैया विवाह देखो लड़की किसी की नहीं रहती, बल्कि लड़कियों की कमी है, लड़कों की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। लड़की किसी की नहीं रहती, चाहे किसी की लंगड़ी है क्या कैसी है, लेकिन विवाह जरूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो अपने घर जाकर सुखमय जीवन भी व्यतीत करे क्योंकि उसने दूसरे घर जाना है। तो इस प्रकार से आप संकट का पूर्ण रूप से निपटारा हो तभी उन शादी का विवाह का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। जो विवाह में एक ये भी कारण होता है, जैसे कई लड़कियों को संकट पकड़ लेता है जवानी में, जब वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में आती हैं तब संकट की कहीं ना कहीं चुराए से कोई चीज़ लग गई या कहीं ऐसी जगह से लाख गए या किसी के उतारे के ऊपर से चले गए, तो वो कहीं ना कहीं संकट क्या है साथ लग जाता है शरीर में, धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेता है। और जगह बनाने के बाद फिर क्या होता है, वो शरीर में बार बार लड़की के साथ आप देखते हो कि लड़की तो ऐसी थी ही नहीं यार, अचानक इसकी चाल ढाल बदल गई, अचानक इसका रंग रूप बदल रहा है, अचानक ये और हिसाब की हो गई। ऐसे ही लड़के के साथ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप सोचते हो कि फटाफट इसका विवाह हो जाए फटाफट, लेकिन आप ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं उसकी फिर विवाह के बाद फिर डिवोर्स पे बात आ जाती है। तो अभी तो टॉपिक सिर्फ विवाह का ही है कि विवाह में देरी आती है, तो इस प्रकार का हम क्या क्या कार्य करें। तो देखिए लोग मान लो टाइम के हिसाब से फ़ोन नहीं करते, ये गलत होता है। जो हाँ हमने नंबर दे रखा है उसके हिसाब से ही फ़ोन करना चाहिए, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। देरी लग सकती है लेकिन रिस्पांस में कोई कमी नहीं है, हम बल्कि अपने पर्सनल काम छोड़कर भी आपको रिस्पांस दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से थोड़ा आप भी ये सब्र कीजिए अगर वेटिंग में कॉल आती है। तो इसी प्रकार से अगर विवाह में कंटिन्यू रुकावट हो रही है तो आपको मैं एक उपाय बताता हूं महादेव के ऊपर। महादेव के आपने शिवरात्रि आएगी और सावन लग चुका है, सावन लग जाएगा इस 24 के, तो उसके बाद आप उस उपाय को स्टार्ट कर दीजिए प्रथम सोमवार से। अगर रेगुलर सावन में तो रेगुलर कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब अगर लेडीज साथ में, लड़की साथ में है तो उसकी माँ उसके साथ संकल्प ले ले, या उसके भाई या कोई बहन या कोई पिता उसके साथ संकल्प ले ले, ताकि किसी दौरान उसको अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उनके कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो सावन जो व्यक्ति पकड़ते हैं, अगर आप चाहते हो इस प्रकार की रुकावट ना ही आए तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली पर रिसर्च करवाइए।
अगर कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे दोष बैठे हैं या ग्रह ऐसे बैठे हैं, कल को अगर आप विवाह तो कर लेते हो, उम्र बढ़ गई है, विवाह करने की सोच रहे हो, तो कल को वो अगर जो सुख का अनुभव लेना चाहते हो वो सुख का अनुभव भी नहीं प्राप्त हुआ तो क्या फायदा। तो इसी प्रकार अपनी कुंडली के ऊपर रिसर्च करवाकर ग्रह दोषों को मिटाइए। देखिए, अब कई बार मन में ये होता होगा कि बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो ग्रह दोष क्या करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी वैल्यू है, ऐसे ही हर देवता की अपनी अपनी वैल्यू है। बाबा, क्योंकि बाबा ने भी इनको पूजनीय बनाया है। आप कभी भी हवन करते हो तो नवग्रहों का मंत्र भी पंडित जी बोलते हैं। तो हर देवी देवता, जैसे जल की एक वैल्यू है, ऐसे अग्निदेव की एक वैल्यू है, ऐसे ही इन देवताओं की भी बहुत वैल्यू है। इन ग्रहों का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। इन ग्रहों के कारण भी बहुत बड़ी चीजें हमारे शरीर पर रहती हैं और इन ग्रहों के निरंतर बदलाव के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आते रहते हैं। और कुछ ये जो अब जैसे कि किसी को राहु, शनि, केतु या कोई ऐसी पापी ग्रहों की दृष्टि के कारण दशा चल रही है, योगिनी दशाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कोई ना कोई गलत उसके साथ ओपरी हो जाएगी, या कोई ऐसे भूत प्रेत का चक्कर पड़ेगा, या कोई ना कोई ऐसा कार्य उसके साथ बनता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दो लिंक, जैसे कोई चीज लिंक करती है ना एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं ग्रहों का भी लिंक हमारे इस प्रकार के हमारे जीवन से है, कुंडली से है। हमारे जब हम पैदा हुए थे आकाश में क्या स्थिति थी वो भी इसी माध्यम से पता लगती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आपके विवाह में कंटिन्यू देरी रह रही है तो कहीं ना कहीं ये दशा है, या कहीं ना कहीं पितरों की रुकावट है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपका विवाह पूर्ण रूप से होने नहीं दे रही। तो मैं आपको यह बता दिया, अब आपको उपाय बताता हूं कि करना क्या है। और जिन लोगों के साथ ये स्थिति नहीं है, जिन लोगों के साथ जो मान लो जी स्थिति नहीं हो रही या हो भी रही है, तब भी शंकर, अगर कुंडली रिसर्च करवा के अगर भूत प्रेत का कार्य है तो आप कांटेक्ट कीजिए ऐसे भक्त से। अगर आपको, और जिनके साथ मान लो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है और फिर भी रुकावटें आ रही हैं विवाह में, तो शंकर भगवान के कार्य कीजिए। और जिनके साथ विवाह ये भूत प्रेत का चक्कर हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं, रुकावट मना उनको भी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि सावन आ रहा है, महादेव की कृपा बरसेगी इस सावन में। और आपको पता है कि वो संसार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस संसार के मालिक हैं वो, और उनकी शरण में जाने से, क्योंकि शिवलिंग जो होता है वो निराकार रूप है, वो महादेव का निराकार रूप है। तो उसी प्रकार से आपको करना क्या है, आपने भैया एक चंदन का सफेद चंदन लेना है और एक सिल बट्टा लेना है गोल घिसने वाला, उस पर आपने चंदन घिसना है। चावल के दाने डालने हैं, अक्षत डालने हैं। सुबह सुबह आप चंदन घिसना स्टार्ट कर दीजिए और तकरीबन देखो, चंदन की लकड़ी लेके आना अच्छी और बढ़िया, इतना एक चंदन आप बना लेना। लेप तैयार कर आपने अब महादेव पर जाना है। वहां जाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूं। इसी दौरान आपने 7 बादाम और 1 गुलाब का फूल, और इसी प्रकार आपने क्या करना है, 1 गुलाब का फूल और थोड़ी सी देसी खांड। 7 बादाम, 1 गुलाब का फूल, थोड़ी देसी खांड और कच्चे दूध की कुछ बूंदे आपने सिलबट्टे पे, जो सिलबट्टा होता है उस पे एक लेप तैयार कर देना है। उस लेप को वो बिल्कुल पिंक लेप हो जाएगा, जैसे गुलाब का, देसी गुलाब लेना है, इंग्लिश नहीं, देसी गुलाब हो जाएगा। और आपने महादेव पर जाना है और कलावा लेना है, कलावा लेना है। कलावे के अंदर 3 गांठें मारनी है, और 3 गांठें कब मारनी है, जब आपने घर से करने से पहले घर पर ही 3 गांठें मारनी है और प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मैंने आपकी पूजा करनी है और मैं सावन पूर्ण रूप से पूजा करूंगा, क्योंकि अब पूर्णिमा पे स्टार्टिंग हो जाएगी, तो आप पूर्णिमा से पकड़ लीजिए। तो उसके बाद जब 1 गांठ आपने वहां मार ली, 1 गांठ मारनी है आपने कहां पर, जब आप मंदिर में पहुंच जाओ और आपने जब जल चढ़ा दो, पहले महादेव को स्नान करवाना है सिंपल जल से। फिर उसके बाद जो दूध है, कम से कम आधा किलो दूध लेकर और वो लेप को मिला देना, और चंदन का जो तिलक है, और एक चौमुखा दीपक,
एक चौमुखा दीपक आपने लेना है आटे का चौमुखा दीपक लगा देना, लेटी हुई बत्ती के साथ, देसी घी से, गाय का देसी घी होना चाहिए, गाय के देसी घी ही लगाना है आपने। और उसी प्रकार आप महादेव पर जाइए और वहां पर जाकर आपने जब वो आपने दूसरी गांठ लगा दी जल चढ़ाने के बाद, अब तीसरी गांठ इस बंधन पे लगाइए कि हे शंकर भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या आ रही है, हे बाबा मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी शरण पड़े की लज्जा रखिए प्रभु, मेरी लाज रखिए प्रभु, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह हो नहीं रहा, रुकावटें बार बार आ रही है, रिश्ते खड़ नहीं रहे। तो अगर कोई पितरों की समस्या भी है या कोई ऐसा शक्तिशाली प्रेत हमारे घर में है जो मेरे इस काम को नहीं बनने दे रहा या कहीं ना कहीं इस प्रकार की तकलीफें पैदा कर रहा है, तो हे महादेव मैं आपकी शरण में आया हूं, आप स्वयं भूतनाथ हो, सभी भूत आपके श्री चरणों में निवास करते हैं, जितनी भी इस संसार में अभद्र शक्तियां वास करती हैं वो आप और माता गौरी की देन है। तो इसी प्रकार मैं आपकी शरण में आकर इस प्रकार की गुहार करता हूं, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं कि मेरा कार्य को पूर्ण कीजिए, ताकि कोई भी संकट या कोई भी आपदा हमारे परिवार में ना पैदा हो सके और हमारा विवाह बड़ी आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार और एक बात ये बोलनी है इसी तीसरी गांठ में कि, और गांठ मारते समय धागा आपके कंधे पे होना चाहिए, पहली गांठ लगी ऐसे, दूसरी गांठ लगी ऐसे और तीसरी गांठ लगी फिर ऐसे। और तीसरी में ये बोलना है आपने, क्या बोलना है कि हे शंकर भगवान, ये बात तो बोलनी जो मैंने पहले बोली है, एक ये बात भी बोलनी है कि अगर कोई चीज मेरे शरीर पर है तो मैं नहीं चाहता प्रभु वो फेरों में बंधे, इसीलिए मैं ये कलावा आपके साथ बांध के जा रहा हूं कि मेरे विवाह में अगर किसी का रिश्ता हो रहा है मान लो और वो विवाह करने जा रहा है, अगर मान लो कि उसके बीच में काम बन जाता है तो ये आप पहले ही कंडीशन बांध दीजिए कि प्रभु रक्षा करेंगे आपकी, ये हमारा विवाह हो रहा है प्रभु। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो धागा शंकर भगवान से लेकर, अगर कोई पुरुष है तो शंकर भगवान से शिवलिंग से लेकर माता गौरी तक छोड़ना है, अगर कोई लड़की है तो माता गौरी से लेकर शंकर भगवान से छोड़ देगी। इस प्रकार करके जो लेप आपने तिलक लिया था उसको आपने अपने हाथों पे लेना है। और उस लेप में मैं एक बात स्लिप रह गई थोड़ी सी, और उसमें एक आपने केसर का 2-3 पत्तियां भी डालनी है उस लेप के अंदर, वो थोड़ी सी स्लिप रह गई है बात। केसर ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप परचेज करना, वो पत्तियां उसी के साथ ही घिसनी है, और अक्षत चावल थोड़े से। तो इस प्रकार लेप लेकर आपने महादेव के ऊपर पहले सभी गणपति भैया को तिलक लगाइए, फिर नंदी भैया को तिलक लगाइए, फिर कार्तिकेय भैया को तिलक लगाइए, और उसी दौरान माता गौरी के श्री चरणों में तिलक लगाइए, और शंकर भगवान पे वो आपने त्रिपुंड का लेप लगाना है, ऐसे त्रिपुंड 3 पॉइंट वाला ऐसे त्रिपुंड का लेप लगाना है, और महादेव से इस प्रकार की गुहार करनी है। और एक तिलक आपने साथ में लेना है इनके कुमकुम का, और एक कुमकुम के तिलक लगाने के बाद 1 2 3 कुमकुम के तिलक लगा देना। तो महादेव से प्रार्थना करना, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है और आपके ऊपर कृपा होगी, ये 100% है। और पंचाक्षर मंत्र की एक माला का जाप करना है। पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का आपने जाप करना है। मैंने ये एक टोटका बताया है आपको, ये आप सावन कीजिए, और शंकर भगवान की कृपा से, श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, और शीघ्र ही आपकी संगनी आ जाएगी या आपका संग आपके साथ बंध जाएगा। ऐसी गुहार हम अपने गुरुदेव और श्री बालाजी महाराज से करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? और सवाल ये है कि जो ये शिवरात्रि आएगी, ये कौन सी शिवरात्रि है? महाशिवरात्रि है या कौन सी शिवरात्रि है, या
ये आपने बताना है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, तो पता तो आपको होगा जरूर। तो अब तक आपको पता लग गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन सी शिवरात्रि है। और ऐसे बहुत सी अगर ज्ञानवर्धक वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में कृपया ऐसा लिखिए, क्योंकि देखो विवाह है, सबका कल्याण होगा इस वीडियो से। जिसका नहीं हो रहा के लिए चाहिए तो व्रत के लिए, अगर आप जिस प्रकार की चाहते हो, सोमवार के व्रत हो गए या हाँ, तो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार के हम बना देंगे। बालाजी से रिलेटेड वीडियो तो चल ही रही है, लेकिन हमने सोचा चलो महादेव की कृपा बरसने वाली है, वैसे तो बरसती ही है पर बरसने वाली है, चलो इस बार ने और बढ़ा दे। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका परिवार मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं।